आशा है सबकी साधना अच्छे से हुई। आज क्योंकि कम लोग हैं तो आप अपने अपने प्रैक्टिस के बारे में, अपने अभ्यास के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आज मैं जो ब्रह्म विहार है चार, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। लेकिन अच्छा मौका है, कम लोग हैं आज, तो अपने प्रैक्टिस के बारे में कोई सवाल जो अभ्यास करते समय कोई अगर कठिनाई आ रही है, कोई संशय हो रहा है, कोई डाउट आ रहे हैं, उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। या फिर डेली लाइफ में एप्लीकेशन के बारे में कि दैनिक जीवन में कैसे अपने अभ्यास से कैसे हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने अपने मन की स्थिति और हमारे साथ जिनका इंटरेक्शन होता है उन लोगों की मन की स्थिति का कैसे हम उत्कृष्ट कर सकते हैं अपने कर्मों से। तो इन सब विषय पे अगर कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, अच्छा मौका है। क्या यहाँ सभी चंद्रकांत जी, सुजाता जी, नंदा जी, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, कर पा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे करते हैं? हाँ सर, मैं डेली करती हूँ। सुबह 5 बजे उठ के करती हूँ, तो 1-1.5 घंटा। अभी तो 2 दिन 2 घंटे किए हैं, तो वो मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं 2 घंटे बैठ गए एक साथ। और शाम के वक्त आधा घंटा कर लेती हूँ, ये हर रोज करती चलिए, बहुत अच्छी बात है। हूँ। सुजाता हाँ जी, आपका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है? सर, मॉर्निंग मेरा लॉन्ग सिटिंग नहीं हो पाता है, बट इवनिंग आई सेट फॉर द 1 आवर। और संक्रमण का मेरा फुल डे में चालू ही रहता है, पूरा तो दिन। रेगुलर आपका प्रैक्टिस चल रहा है? जी जी जी। ठीक ओनली है। आई कैन नॉट सिट मॉर्निंग में, जो सुबह में जो बैठना रहता है ना, दैट हम्म इज ओनली आई कैन पॉसिबल टू सिट फॉर 20 मिनट्स। हालांकि मैं चाहती हूँ ज्यादा बैठना, लेकिन नींद कंट्रोल नहीं होती है और मैं सो जाती हूँ। फिर वो दिन भर मैं करते रहती हूँ फिर। हम्म हम्म। नहीं, मॉर्निंग के लिए जरूरी है कि अगर आप आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आराम पूरा नहीं हो रहा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो जरूरी है, मतलब वेल रेस्टेड माइंड होना करने के लिए, क्योंकि एक लेवल पे जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो ये एक अलर्टनेस से भी जुड़ा हुआ है, जो हम एक वो बोलते हैं ना, आलस्य का एक जो ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस बोलते हैं, तो उसके लिए, उससे बचने के लिए जरूरी है कि एक हमारे मन में प्रीति हो और एक धर्म विजय हो, यानी इन्वेस्टिगेटिव क्वालिटी हो, स्मृति हो। ये सब जरूरी है उसके लिए। तो अगर नहीं होता मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम में आप कर रहे हैं और दिन में भी आप जैसे सेशन की शुरुआत में शायद आपको इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, नंदा जी पूछ रहे थे कि अलग अलग डेली सिचुएशन में जैसे कभी कभार हमारा मन उत्तेजित हो जाता है, फिर उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। कि मतलब अगर हम पहचान भी लें, 6 कदम का प्रयोग भी करें, तो निकल नहीं पाते हैं उससे आराम से। तो उनको मैं वही बता रहा था कि 3 चीज़ें कर सकते हैं इसमें। 6 कदमों का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन ये समझना है कि ये केवल एक हमारे लिए रिमाइंडर है, एक एक्सरसाइज है हमारे मन के लिए कि थोड़ा कम पर्सनली ले चीज़ों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि 6 कदम करेंगे तो ये खत्म करने के लिए है जो भी डिस्टरबेंस आ रहा है। वो ये है कि हमारे मन में उस समय जो तृष्णा उत्पन्न हुई है वो हटा सकें, हम पहचान सकें कि हमारा मन बिल्कुल जुड़ रहा है किसी हिंड्रेंस से, और उससे बिल्कुल उसको निजी बना रहा है, ये हम पहचान सकें और उससे बाहर आने की कोशिश करें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। जितना ज़्यादा हमारा जुड़ाव होता है, जितना अटैचमेंट होता है, जितना उस चीज़ को हमने अपने व्यतीत में, अपने पास्ट में जितना हमने उसको पर्सनली लिया होता है, तो हमें वो अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये केवल एक घटना है कि क्या ये पूरी मेरे जीवन की कहानी है। तो जब मेरे जीवन की कहानी बन जाती है तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है।
तो वही एक 6 कदमों का प्रयोग, जब भी मौका मिले तो रिफ्लेक्ट करें कि इसमें 3 लक्षण देख पाएँ कि कैसे अगर हम किसी भी परिस्थिति में उसकी अनित्यता, कि अगर अभी मेरा मन खुश है तो आगे जो चीज़ मुझे आनंद दे रहा है वो बदल सकता है, बाहर का जो आधार है वो बदल सकता है, या उसी तरीके से जो मुझे परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, तो वो भी अनित्य है, मतलब सब्जेक्ट टू चेंज है, वो बदलेगा। अगर ये चीज़ हम देखें और ये भी समझें कि इसकी अनित्यता नहीं समझने से और इसको पर्सनली लेने से हम अपने दुःख की निर्मति की ओर बढ़ रहे हैं अगर, तो ये 3 लक्षण हम अगर देख सकें, जान सकें अलग-अलग परिस्थिति में, तो आगे भी हमारे नेचुरली हमारे जो रिएक्शन होते हैं या रिस्पॉन्स होता है किसी सिचुएशन के लिए, तो वो बदल जाता है। हम समझने लगते हैं कि ये निजी नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये एक घटना है जो घटी है, और जो मेरे बाहर जो एक घटना घटी है, उससे अब मेरे मन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। तो ये समझने में आसानी होती है। और तीसरी चीज़ मैंने जो ककचूपन सूत्र का रेफ़रेंस दिया था कि जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में कोई आपके साथ गलत चीज़ कुछ बोले, गलत व्यवहार करे, आपके फ़ायदे आपके नुकसान के बारे में सोच के कुछ काम करे या कुछ बोले, हमारे मन में हमें अपने मन को या अपनी एक व्यक्तित्व की जो हम का निर्माण कर रहे हैं उस समय, उसको प्रतिक्रिया में नहीं करना है कि इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया में अगर हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, तो हमेशा हमारा हमारी खुशी जो है और हमारी एक एक संसार की जो कल्पना है, वो हमेशा एक रिएक्शन में बनेगी। इसके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होगा, कोई हक नहीं होगा, और हमेशा जब रिएक्शन में होता है, उसके आधार में तृष्णा होती है, तो हमारा मन हमेशा अकुशल कर्म की ओर बढ़ जाता है। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि चाहे जो भी करे, उसके अपने मन में आपने मंगल, मैत्री और अ, एक सद्भावना से भर के उस व्यक्ति की ओर भी वही भाव रखते हुए ऐसा कर्म करना है जो सबके लिए लाभदायक हो उस परिस्थिति में। तो ये 3 चीज़ें मैं बता रहा था नंदा जी को भी कि कैसे डेली लाइफ में कैसे अगर लगता है कि हम कुछ रिएक्शन कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि हम जब अभ्यास करते हैं, जब धर्म चर्चा करते हैं, तब लगता है कि हाँ, हाँ, ये सब तो बहुत सही बात है, चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, और अपने मतलब खुशी को हम अ, आधार दे सकते हैं, बिना चीज़ों को पर्सनली लिए, बिना अकुशल कर्म किए। ये लगता है, लेकिन दैनिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम ये कुशलता नहीं कर पाते। तो ये इसीलिए है क्योंकि हमारे पुराने जो संस्कार हैं, हमारे जो पुराने कर्म हैं, वो हमें अलग-अलग हैबिचुअल टेंडेंसीज़ दे गए हैं, हमें अलग-अलग आदतें दे गए हैं कि किस परिस्थिति में हम कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। और अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर करना है, अपनी भावना अगर करनी है, तो जैसे हम ये 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, 3 लक्षणों का को देखेंगे हम अलग परिस्थितियों में, और अपने मन में हमेशा सद्भावना रख के अगर हम कर्म करेंगे, तो ये जो आज हम इस वक़्त हम जो इस परिस्थिति में जो कर्म करेंगे, तो हमारे भविष्य में उस चीज़ को निजी लेना या उस पे प्रतिक्रिया करना या बिल्कुल तृष्णा से भर के एक अकुशल कर्म करना, इसकी संभावना कम हो जाती है, और धीरे-धीरे हमारे संस्कार एक अ, निर्मल होते हैं और कुशल कार्य करने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये चर्चा आरंभ हुई थी सामूहिक अभ्यास के पहले। सुजाता जी, आपके प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं, या कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं? प्रॉब्लम तो रहती है सर, बट जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आई जस्ट कामली फॉलो करना, वही मेरा मतलब फोकस रहता है। और उसमें मैं टाइटनेस या ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ अपनी तरफ से, ना कुछ
क्योंकि जैसे आई सेड कि मेरा गोयंका गुरुजी से मेरा ये फर्स्ट मेडिटेशन हुआ था, तो फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ये जो अभी मेटा मेडिटेशन है, उसमें मैं थोड़ा सा टाइम देके कर रही थी। बट जैसे ये रिट्रीट अटेंड किया ना, तो मेरे प्रैक्टिस में थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है। तो आई डूइंग इन दैट वे ओनली। उसको कुछ मैं ज्यादा खींचा और तनाव के साथ नहीं करती हूँ। जैसे हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, जस्ट आई सेड कि मॉर्निंग का मुझे लगता है कि मैं अटेंड करूँ, बट नहीं हो पा रहा है, तो इट्स ओके। डजंट मैटर कि मैं दिन भर में जितनी भी बार याद करती हूँ उसको, बार बार अपने आप होते जाता है नेचुरली। बस मेरा फोकस वहां पे रह जाता है कि हाँ, मुझे ये मैं कर रही हूँ, कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है और ये अच्छा हो रहा है। और अनंत का तो मैंने डेजर्टेशन किया है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कोई चीज जैसे मतलब मैं मेरा सोच के नहीं, जितना आप उससे डिटैच रहते हो, उतना आप ये सब चीजों से दूर रहना, वो आपको प्रैक्टिस में आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस तो मतलब मुझे तो प्रोग्रेस में ही ला रही है। थैंक यू फॉर दैट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने काफी अच्छी बात कही, एक तो कि अ, कुछ अगर जैसे कई बार लगता है कि प्रैक्टिस में कुछ स्टैग्नेट हो गया है, कोई कहीं अटक गए या नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले मतलब जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वैसे ही मैं मानता हूँ कि काइंडनेस बिगिंस विथ वन सेल्फ, राइट। तो अगर आप अपनी तरफ मंगल मैत्री का भाव नहीं रख पाएंगे तो और जगह भी नहीं रख पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को भी मतलब जैसे एक बच्चे के साथ हम बर्ताव करते हैं कि मतलब कोई गलती कर दे अगर बच्चा, तो उसको माफ करते हैं और उसको सहारा देते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, encouragement देते हैं कि आगे आप गलती मत करिए। तो वैसे ही आप अपनी तरफ एटीट्यूड रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज वही है कि मंगल मैत्री जो है, इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें एक इनहेरेंटली एक इसके अंदर ही अ, एक अच्छा फीलिंग जब मन में उत्पन्न होता है ना, तो एक अब उत्कृष्ट होता है आपका मन, तो आपको सीखने में भी ज्यादा आसानी होती है। तो जैसे स्कूल में भी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें सीखने में मजा आ रहा है और आपका मन एक उत्कृष्ट स्थिति में है, तो उसमें जल्दी आप सीख पाएंगे। और ओवरऑल मतलब मैं यही कहूँगा कि जैसे अपने साधना की ओर ऐसा आपका एटीट्यूड ऐसे ही होना चाहिए। जैसे बचपन में हम कोई गेम खेलते थे, अगर हम एक बार हार जाए या एक बार गलती हो जाए, तो वो हमेशा इंस्पिरेशन होता था कि अगली बार और अच्छा खेलेंगे, इससे सीख के और अच्छा खेलेंगे। ये नहीं कि आज गेम हार गए तो अब से दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। तो वैसा एक एटीट्यूड, और काफी इस पे रिसर्च भी हुई है कि कोई भी टास्क हो अगर आप करना चाहें, तो अगर आप उसके मन में वही एटीट्यूड रखें जो कि एक वीडियो गेम की तरफ रखें, या कोई आप फिजिकल गेम खेलते हैं, तो हमेशा देखते हैं अगर कुछ चीज हमसे नहीं हो पाती है, उसको हमेशा हम एक लर्निंग की तरह सीखते हैं कि अच्छा ये स्किल हमने पिकअप करना है या इम्प्रूव करना है। तो वही एटीट्यूड रखेंगे तो बहुत ही आगे के लिए भी बढ़िया रहेगा। और किसी का कोई प्रश्न है अपने अभ्यास को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर, या जो हम धर्म चर्चा करते हैं उसको लेकर पिछले कभी सत्रों में कोई बात हुई हो? ठीक है, कोई ऐसी अगर प्रश्न नहीं है अभी तो बाद में भी पूछ सकते हैं। आज बस एक छोटी सी चर्चा मैं करना चाह रहा था ब्रह्म विहारों से जुड़ा हुआ। और क्या है ये ब्रह्म विहार, क्यों, क्या खासियत है इनकी, और क्यों ये हमारी साधना के लिए ये जरूरी है, Hello. कैसे करते Hello. हैं। हेलो। Hello. Yeah. Am I audible? यस यस। Yeah.
सो मेरा एक क्वेश्चन था, मे बी कंफ्यूजन है, बोलिए। एक्चुअली जब ही मैंने लास्ट रिट्रीट किया था माता जी के साथ, मैत्री भावना वैसे ही मुझे बड़ी प्यारी है और काफी अच्छा प्रोग्रेस था, बट मैं काफी कंफ्यूज हो जाती हूँ, है ना, आनापानसती में जाना है कि मैत्री में जाना है। इट्स रियली ट्रबलिंग में एक्चुअली, क्योंकि मैंने काफी साल विपස්සना प्रैक्टिस की है और समझ में नहीं आता है कि ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना टाइम बचा है लाइफ में और मैं कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये प्रैक्टिस करूँ कि वो करूँ, ऐसे हो जाता है। सो काफी बार मैत्री भावना करते करते आनापानसती की तरफ चले जाते हैं। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस? तो सबसे पहले जो आपको ये डाउट होता है क्या करना चाहिए, तो ये भी एक निवारण होता है, ये भी एक हिंड्रेंस होता है ऑफ डाउट। तो जब ये डाउट आए तो इसको भी 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, जैसे और कोई निवारण आते हैं उसी तरीके से। ब्रॉडली मेरा सजेशन रहता है, खासकर आपने अगर आनापान का प्रैक्टिस किया है ट्विम के पहले, 6 कदमों का प्रयोग करने के पहले, खासकर रिलैक्स स्टेप यूज करने के पहले, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मंगल मैत्री का प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि आपके जो आनापान या ब्रेथ मेडिटेशन के साथ आपके पुराने कुछ आदत जुड़े होंगे, तो वो आदतें हमेशा सरफेस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहती है कि आप जैसे आप पहले करते थे कि दोनों चीजों से हो सकती है। एक तो आपके ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो है, साधना का आलंबन है, जो श्वास है इस केस में, उसको उस पे फोकस करने में आप बहुत सारा उसके साथ एक तृष्णा आप जोड़ सकते हैं, जो कि आपके मन की एक जो स्मृति है और जो आपके मन की बाकी प्रक्रियाओं के बारे में जो जागृति है उसको अफेक्ट करती है। अगर आपकी पुरानी आदत जो है उसमें आप नहीं यूज करते, ये तो मंगल मैत्री इसलिए यूज करने के लिए रेकमेंड करते हैं। एक रीजन ये है कि कई लोगों ने मंगल मैत्री इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो नया जब 6 कदमों का प्रयोग करते हैं तो शुरुआत से सही तरीके से कर पाते हैं। दूसरी चीज है, मंगल मैत्री में कुछ कुछ खासियतें, जैसे मैंने बताया कि एक इनहेरेंटली इसमें एक अच्छा फीलिंग हमें आता है, तो इसमें ज्यादा देर बैठना, बहुत आराम से बैठ पाते हैं हम, और इसमें सीखने की भी एक जो हमारे अंदर एक इच्छा होती है या हमारे अंदर एक उत्साह होता है, तो वो भी ज्यादा रहता है। और इसके अलावा और जरूरी चीजें हैं। मंगल मैत्री ऐसा भाव है जैसे हम मंगल मैत्री किसी और को भेजते हैं, या तो एक व्यक्ति को भेजते हैं या सारे जीवों को भेजते हैं या कुछ व्यक्तियों को भेजते हैं, जहां भी आपकी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आपको बताया होगा। तो जैसे एक व्यक्ति को भी हम भेजते हैं तो क्या होता है कि हम अपने अलावा और किसी अन्य व्यक्ति को जब हम अच्छा भाव भेजते हैं तो हमारे मन में एक जो तृष्णा उत्पन्न होने की एक नेचर होता है, एक प्रवृत्ति होती है जो, तो वो खुद ब खुद कम हो जाती है। कि अगर हम हमारा जो बेस है उस बेस में हम दूसरे के लाभ के बारे में या दूसरे के फायदे के बारे में सोच रहे हैं, तो तृष्णा क्या है? तृष्णा वो एक मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करते हैं कि हम हर परिस्थिति में एक अंतर करते हैं कि इस परिस्थिति में मेरा कैसे फायदा हो सकता है। उस फायदे के लिए हम अकुशल कर्म कर सकते हैं, ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे दूसरे का नुकसान हो। तो तृष्णा से अकुशलता का जन्म इस तरीके से होता है, और इसीलिए इसके आगे ये उस परिस्थिति में ही भी दुख उत्पन्न करता है, और आगे के लिए भी हमारे संस्कार ऐसे बन जाते हैं जो कि चीजों को निजी लेना शुरू करते हैं और ज्यादा अकुशल कर्म और दुख की ओर बढ़ जाते हैं। तो मंगल मैत्री ऐसा एक बेस है जो आज मैं ब्रह्म विहारों की भी चर्चा करने वाला हूँ। तो ये चारों ब्रह्म विहार ऐसे स्टेट्स हैं, इसको इसीलिए ब्रह्म विहार का मतलब क्या है कि एक ब्रह्म जिस जगह पे रहते, विहार है रहने की जगह, है ना, तो उसका एक दर्जा दिया है भगवान बुद्ध ने इन 4 फीलिंग्स को: मंगल मैत्री, करुणा, मुदिता और समता या उपेक्षा, जो पाली में कहते हैं इक्वानिमिटी। तो इंग्लिश में एक बार मैं बताता हूँ: लविंग काइंडनेस, मेत्ता या मंगल मैत्री, कंपैशन जो करुणा है, अप्रिसिएशन या एम्पैथेटिक जॉय कहते हैं मुदिता को, और चौथा है इक्वानिमिटी या उपेक्षा पाली में, और समता हिंदी में। तो ये 4 ऐसे फीलिंग हैं जहाँ पे हमारे जीवन का आधार
केवल तृष्णा से नहीं बनता। अगर हम इन 4 फीलिंग्स में अगर हमारा बेस है, हमारा जो कोई भी साधना हम करते हैं, है ना, तो हम इसमें क्या एक तरीका, एक कोशिश क्या करते हैं कि हमारा मन भले ही कहीं भी भटके, लेकिन उसका घर जो है वो एक अच्छे घर पे आके रुके, कि कोई काम है उसको बिना तृष्णा के एक कुशल तरीके से काम कर पाए और एक अच्छे स्थिति में उसको वापस लेकर आता है। तो जो ब्रह्म विहार है ये आधार बनाते हैं, मतलब लिटरली इसका ट्रांसलेशन ये है कि ब्रह्म के रहने लायक जो जगह है, या ब्रह्म जहाँ पे रहते हैं, मतलब एक लिटरली डिवाइन अबोर्ड्स कह सकते हैं इसको। तो इसलिए ये इसका प्रैक्टिस बहुत ही फायदेमंद होता है, खासकर जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसका नेचुरल एक टेंडेंसी होता है कि आपके मन में जो तृष्णा है, जो एक नॉर्मल लेवल है आपके मन में तृष्णा का, उसको कम करने में हेल्प करती है। और बाकी आप देखेंगे, सूत्रों में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध ने बहुत सारे सूत्रों में मंगल मैत्री की साधना के चर्चा करी है। अपने पुत्र राहुल को भी उन्होंने यही सिखाया है। और मंगल मैत्री की जो साधना है, इसमें हमने भी देखा है कि लोगों का काफी तीव्र विकास होता है, बहुत जल्दी से आगे बढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो एक तृष्णा से कार्य करते हुए जो एक तनाव होता है मन में, उसको पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम मंगल मैत्री या किसी और अन्य ब्रह्म विहार में हम रहते हैं, तो हमारे मन की तृष्णा इतनी कम होती है कि जब भी हम एक तृष्णा से अकुशल कार्य करने की ओर बढ़ जाते हैं, तो तुरंत हमारे मन में वो पहचानने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है कि अरे ये तो तनाव बना है, ये तो मैं ऐसे बिल्कुल अपने निजी फायदे के लिए और अपने लाभ के लिए ऐसा काम करने वाला हूँ। तो ये इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ मंगल मैत्री की साधना करें। जो लोगों की प्रगति रही है बहुत ही फिनोमिनल रही है। और आप एक श्वास में ऐसी चीज है कि इसमें कोई एक खासियत नहीं है। इसका जो खासियत है श्वास की ये है कि वो हर समय प्रेजेंट है, तो हमें एक इजी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होता है। लेकिन ये मन की क्षमता को बदलने के लिए, या मन की एक जो क्या कहते हैं, एक तृष्णा का जो एक लेवल है वो कम करने के लिए श्वास उतना सपोर्ट नहीं कर पाता। तो सूत्रों के भी अनुसार और जो रिजल्ट्स हैं उसके भी अनुसार, और तीसरी चीज जो आपके एक पुराने प्रैक्टिस के जो पुरानी आदतें हैं, तो अगर आप नए तरीके से करेंगे, नए साधना के अवलंबन से करेंगे, तो आपके लिए ये ज्यादा आसान रहेगा। सही व्यायाम करना, सही स्मृति बनाना, सही समाधि पर पहुंचना, ये सब चीजों के लिए आसान रहेगा। आखिरी एक चीज है कि मंगल मैत्री जो है, क्योंकि उसके साथ जब स्थिर रहते हैं और तृष्णा हमारे मन में कम होती है, तो जो ध्यान समाधि है, जो ध्यानास कहते हैं हम, तो उसमें जाना भी ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि हमारा मन ज्यादा आराम से सेटल हो जाता है। हमें अच्छा भी लगता है उस ऑब्जेक्ट के साथ रहना, और हमारे मन में जब तृष्णा कम होने लगती है तो हमारा मन का भटकाव भी थोड़ा कम हो जाता है। और जब वो एक साधना के आलम्बन पर आराम से थोड़ा टिक जाता है, हमारे मन में तृष्णा कम हो जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, तो अलग अलग ध्यान समाधियों से भी जो गुजरना है वो आसान हो जाता है। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है। अगर आपको बहुत तकलीफ होती है इसमें तो ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत अननेचुरल लगता है, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अननेचुरल लगता है। और अगर ऐसा है तो दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप श्वास पर जा सकते हैं, या एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन या क्षमा ध्यान होता है वो कर सकते हैं। जो आपके अंदर अगर मंगल मैत्री अपने लिए या किसी और के लिए उत्पन्न करने में अगर कोई कठिनाई आ रही है, तो उसको करने में थोड़ी आसानी देता है क्षमा ध्यान। तो दैट इज द थैंक यू, रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच राजीव जी। एक्चुअली मेरा मेत्ता भावना मेरी बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत एंजॉय भी करती हूँ। और बट वही है, वो न्यूरन जो है वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देता है कि करना चाहिए या नहीं, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसे हो जाता है। अदरवाइज आई एंजॉय मेत्ता मेडिटेशन। एंड एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना है। आपको एक क्वेश्चन, एक आर्टिकल भी लिखा है कि सूत्रों में कितनी बार भगवान बुद्ध ने मंगल मैत्री का मेंशन किया है, वो मैं शेयर कर देता हूँ अगर शायद आपको ज्यादा श्योर श्योर। और सर आपको देख के यू लुक सो आप में मेत्ता आपके फेस से ही झलकती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप कितना घंटा मेडिटेशन करते हो? व्हाट इज इट योर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग?
तो बनते ही यही कहते हैं कि लाइफ इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज लाइफ। तो मेरे हिसाब से वही है कि हर पल में, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कखचूपम सूत्र की भी बात कर रहा था, हर परिस्थिति में अगर अगर आपका जो घर है वो इन ब्रह्म विहार में से एक है, तो हमेशा आपका मन उत्कृष्ट रहेगा। अगर आप और ये बात है कि जब भी हम एक अकुशल कार्य करने लगे, उस तरफ हम बढ़ते हैं, तो तुरंत हमारा मन उसको पहचान लेता है और एक तृष्णा कम करके कुशल कार्य करता है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। जब आप ये समझें कि एक अलग से एक कोने में आधे घंटे अभ्यास करके एक मतलब खुश होके बाहर निकलने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसी एक खुशी है जो कि आप पूरे दिन आप अपने साथ रख सकते हैं। तो ये आप समझेंगे तो आप हर एक समय आप कोशिश करेंगे, हर परिस्थिति में आप भेजिए अपने, आपके आसपास जो लोग हैं उनको मंगल मैत्री भेजिए, उनका भला सोचिए। इट विल चेंज योर लाइफ एंड इट्स अबाउट आपको इवेंचुअली वही करना है। आपको एक जीवन में सारे समय उसको लेकर आना है। वो लाने में थोड़ा समय लगता है शुरुआत में, एक वो कुशलता लाने की, क्योंकि दिन में ज्यादातर क्या होता है कि दैनिक जीवन में हमारा मन इतना पर्सनली घुस गया होता है हर चीज में, तो हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि हम इसको पर्सनली ले रहे हैं। हम यही सॉल्व कर रहे होते हैं कि इसको ऑप्टिमली कैसे हम एक्ट कर सकते हैं, कि हम इस परिस्थिति को सबसे हम अपने फायदे की तरफ कैसे हम इसको मोड़ सकते हैं। तो हमारा मन हमेशा उसी में बिजी होता है। तो हमारे थिंकिंग माइंड का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि भाई खाना कैसे खाना है और शेर से कैसे बचना है। यही करते हुए हम मतलब मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ। तो हमारा हमेशा एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड रहता है हमेशा, कि क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। और उसमें क्या होता है, हम मतलब ये बात है कि लाइफ इज नॉट समथिंग टू बी ऑप्टिमाइज, इट इज समथिंग टू बी, वहां पे जो ऑप्टिमाइज आपको करना है वो आपका एक्सपीरियंस है, आपका मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस है, ना कि किसी परिस्थिति में आपका जो फायदा या नुकसान हो रहा है या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। वो ऑप्टिमाइज करने से ज्यादा जरूरी है कि अगर आप आपका मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस अच्छा कर पाए, तो वो सही ऑप्टिमाइजेशन है। उसके लिए आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और जितनी ज्यादा देर बैठेंगे, तो आपकी स्मृति जो माइंडफुलनेस है वो क्षमता बढ़ती है। माइंडफुलनेस दोबारा एक बार डिफाइन करता हूँ, ये आपके मन की प्रक्रिया की ओर जागृति है। रिमेम्बरिंग टू ऑब्जर्व हाउ योर माइंड्स अटेंशन मूव्स। ठीक है, तो स्मृति जैसे हमारी बढ़ती है, तो बाकी दैनिक जीवन में भी, तो मतलब ये लिटरली आप सोच सकते हैं मेडिटेशन एक जिम की तरह है, वर्कआउट की तरह है, और जो माइंडफुलनेस है वो एक मसल है जिसको आप क्षमता उसकी आप बढ़ाना चाहें। तो ये जब माइंडफुलनेस का मसल आपका स्ट्रांग होगा, तो किसी भी परिस्थिति में आप जब पर्सनली ले रहे हैं चीज़ों को, रिएक्टिवली किसी सिचुएशन में आप बिल्कुल प्रतिक्रिया करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो पहचान लेता है जैसे आपकी स्मृति बढ़ती है। और वो बढ़ने के बाद आपके पास टूल्स है, 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, तो आप उस, ऐसा नहीं है कि आप उस परिस्थिति से भाग रहे हैं या आप कह रहे हैं कि आप आइए मुझे थप्पड़ मारिए, हमने तो मेहता करा हुआ है, नहीं। तो लेकिन आप उचित कार्य कर पाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपने व्यक्तित्व की जो आपने कल्पना करी है उसकी सुरक्षा में आप नहीं लगे रहेंगे, बल्कि उस समय ऐसा क्या काम है जो कि सबके भले के लिए है, जो दूसरे के भी भले के लिए, हमारे भी भले के लिए, ये सोचने की क्षमता आप ला पाएंगे जब आप वो एक उस घटना और आपके एक व्यक्तित्व के बीच में थोड़ा अंतर ला पाएंगे। अगर ये दोनों एक साथ जुड़ गए हैं तो आप बस एक निजी तौर से ही उसको देख पाएंगे। अगर उसमें एक थोड़ा अंतर आप रख पाएंगे तो आप ज्यादा कुशलता से और ज्यादा अच्छा कर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, बस एक चीज मैं आज, छोटा सा पार्ट है महाराहुलोवाद सूत्र का, बस जो 4 ब्रह्म विहार से, तो आज अभी अर्चना जी को जो मैं बता रहा था उसमें काफी कवर हो गया हमारा कि ब्रह्म विहार क्या है। जैसे मैंने बताया कि एक 4 फीलिंग्स हैं। ये ऐसी फीलिंग्स, इसमें खासियत ये भी है कि ये फीलिंग्स आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं, मंगल मैत्री साधना हम प्रैक्टिस करते हैं शमत विपश्यना में, तो आप धीरे धीरे आप इनको एट विल आप जनरेट भी कर पाएंगे। मंगल मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो या समता हो, तो आप जनरेट भी कर पाएंगे। और जो भी सिचुएशन है उसमें क्या उपयुक्त है, क्या अप्रोप्रिएट है, उस भावना को आप ला पाएंगे। जैसे
एक बार चारों को डिफाइन कर देते हैं। मंगल मैत्री है लविंग काइंडनेस, अर्थात दूसरे के भले के लिए एक बिल्कुल एक प्यार भरा एक भाव, एक कामना हमने रखना कि आपका कि एक जैसे हम साधना में करते हैं कि एक हमारे जीवन का एक घटना लेते हैं और ऐसी घटना याद करते हैं जब हम बिल्कुल सुखी हों, संतुष्ट हों, हमारा मन शांत हो, किसी मुठभेड़ या किसी एक उत्तेजना से मुक्त हो। तो वो जो भाव है, ऐसा भाव हम दूसरे के लिए व्यतीत करते हैं कि आपका मन भी ऐसा ही रहे हमेशा। तो ये है मंगल मैत्री की भावना। दूसरा जो ब्रह्म विहार है वो है करुणा, अर्थात कंपैशन। तो कंपैशन का अर्थ ये नहीं है कि जैसे 2-3 चीजों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक लोग कहते हैं सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन एटसेट्रा। तो कंपैशन का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे का दर्द देखो और आप खुद वो दर्द महसूस करो। इसका अर्थ ये भी नहीं है दूसरे का दर्द देखो और उसको जाके आप शोक मनाओ कि अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि आप जैसे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी समझ बढ़ रही है मन की प्रक्रिया की, आप ये देख पाते हैं कि जैसे आप अपने लिए दुख का निर्माण करते हैं या अलग-अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करते हैं जिससे आपके मन में एक दुख का निर्माण होता है और जब तक उसको निजी लेते हैं उससे आप बाहर नहीं निकल पाते। तो ये प्रक्रिया आप दूसरे में भी देख पाते हैं और आप ये समझते हैं कि ये प्रक्रिया से उनको खुद निकलना पड़ेगा, लेकिन अपनी तरफ से आप उनको एक सहारा दे सकते हैं, एक सपोर्ट दे सकते हैं, उनके लिए लाभदायक जो काम है वो कर सकते हैं। तो ये जो भाव है इसको करुणा कहते हैं कि दूसरे के मन की प्रक्रिया और दुख की निर्मिति की जो आदतें हैं उसको समझ पाना और ये समझना कि ये स्वाभाविक है। ये मतलब ये कोई जानबूझ के होशो-हवास में बहुत नियंत्रण में नहीं कर रहा है दूसरा व्यक्ति। जो भी वो कर रहा है, भले ही आप उसको दुश्मन समझें, जैसे भी समझें, वो उसकी खुद अज्ञान और अविद्या के वजह से काम हो रहे हैं और उसका जो फल है, जो दुख है उसका फल, वो भी वो भुगत रहे हैं। तो ये आप समझते हैं अगर दूसरे का दर्द और उसके लाभदायक कार्य करने का आप सोचते हैं, तो ये जो चीज़ है, ये भाव है करुणा। तो जैसे कई लोग अब वेस्टर्न जो भी रिलीजन्स हैं, एब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है गुड और इविल का, अच्छे और बुरे का। लेकिन भगवान बुद्ध जो सिखाते हैं उसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या, प्रज्ञा और अविद्या का, एक विजडम और इग्नोरेंस। तो ये नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति इनहेरेंटली बुरा है, उसके जो पुराने कर्म हैं और जो उससे जो संस्कार निर्मित हुए हैं और उसकी जो कुशलता है स्मृति की या ये धर्म समझने की और अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की, ये जो क्षमताएं नहीं है तो वो अकुशल कर्म ही करता रहेगा। तो वो बुरा या इविल नहीं हुआ, वो बल्कि अज्ञानी हुआ या अविद्या से पीड़ित व्यक्ति हुआ। तो ये आप देखें तो आप बहुत सारी परिस्थिति में आप कंपैशन या करुणा लेकर आ सकते हैं। तीसरा जो ब्रह्म विहार है मुदिता, इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन 2 टाइप के लोग कहते हैं, अप्रिसिएशन और एम्पैथेटिक जॉय। इसको ब्रॉडली ऐसे बता सकते हैं कि दूसरे की खुशी या दूसरे के लाभ या दूसरे की विकास में अपनी भी खुशी पाना। कि अगर किसी और का भला हो रहा है तो उसमें आप अगर ये ना सोचें, आपके मन में ये ना आए कि अरे मेरा क्यों नहीं भला हो, तो एक तुलना करके अपनी परिस्थिति को दूसरी की परिस्थिति से तुलना करके अगर आप छोटा महसूस करें, ये ना करें, तो मुदिता है कि आप बिल्कुल दूसरे की एक सफलता में, एक कुशलता में, एक लाभ में आप खुश हो पाए बहुत नेचुरली और उसको सपोर्ट कर पाए इस चीज में। तो ये एम्पैथेटिक जॉय या अप्रिसिएशन की ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तीसरा ब्रह्म विहार है मुदिता। और चौथा ब्रह्म विहार है इक्वानिमिटी या पाली में जिसे उपेक्षा कहते हैं और हिंदी में जिसे समता कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो भी परिस्थिति है हमारे साथ जो भी हो रहा है उसको हमने अच्छे या बुरे की तरह नहीं ट्रीट करना है, क्योंकि अच्छा या बुरा जैसे ही हम सोचने लगते हैं तो इसमें जो और व्यक्ति हैं उस परिस्थिति में
और जो हम खुद हैं, इन सारी चीजों के बारे में जजमेंट होने लगती है और हम पर्सनली लेने लगते हैं चीजों को। तो जो भी होता है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, दर्दनाक हो नहीं हो, सुखदायक हो दुखदायक हो, हमारा उसकी तरफ जो एटीट्यूड है वो नहीं बदलेगा। हम उससे प्रभावित होकर हम चीजों को निजी लेकर या प्रतिक्रिया का कार्य नहीं करें। हम इक्वानिमिटी या समता से जब पेश आएंगे तो कोई भी चीज जो हो हमारे सामने होती है, हम उसको उसकी प्रतिक्रिया में कोई कुशलता कुशलता वाले कर्म नहीं करेंगे, बल्कि हम हमेशा कुशलता के कर्म की तरफ बढ़ेंगे, उसको निजी तरीके से नहीं लेंगे। तो ये समता है कि हर सर्कमस्टेंस में हम हमारा जो एक्शन है, हमारे जो कर्म है, उसको हम दूसरी चीज को अच्छा बुरा समझकर उसकी प्रतिक्रिया में नहीं करें। तो ये 4 ब्रह्म विहार हैं और चारों की एक एक खासियत मैं और बताऊंगा बिफोर एंडिंग द सेशन टुडे। तो मंगल मैत्री, जब हम मंगल मैत्री का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ये फीलिंग हम डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो इससे दूसरे की तरफ बुरे ख्याल जो होते हैं, जो घृणा होती है, वो चीज हमारे खुद ब खुद कम होने लगती है। तो जैसे मैंने बताया, तो ये भी एक तरीके का जैसे अलग अलग निवरण जो उत्पन्न होते हैं, उसमें से घृणा भी एक उसका बेसिस होता है। तो दूसरे की ओर जो हमारे बुरे ख्याल होते हैं, तो वो अगर हम नेचुरली हम दूसरों के भले के लिए सोचें, उनके लिए अच्छा सोचें, हम तो मंगल मैत्री का भाव अगर हम भेजें, तो हमारे मन में दूसरे की तरफ एक नफरत का ख्याल या बुरे ख्याल नहीं बनेंगे। तो ये एक और वजह है जिससे हमारे मन में तृष्णा कम होती है और जिससे हमारे मन में आने वाले अलग अलग जो निवरण होते हैं, वो भी उनके उत्पन्न होने की संभावना भी कम होती है। दूसरा है करुणा। करुणा जब हम बढ़ाते हैं, करुणा की साधना जब हम करते हैं, तो हमारे अंदर क्रूएल्टी कम हो जाती है। क्रूएल्टी को, इफ समबडी कैन हेल्प मी ट्रांसलेट, दूसरे का हानि करना, मतलब क्रूरता सर। करेक्ट, थैंक यू। तो क्रूरता हमारे अंदर कम हो जाती है। और क्यों होती है? बहुत स्वाभाविक है। जब हम देख पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है, हम अपनी दर्द दुख को हम समझ पाते हैं, सबसे पहले ये कुशलता हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है वो केवल एक पुतला नहीं है, उसके अंदर भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक इनर लाइफ है, उसका एक मानसिक जीवन है जिसमें बहुत दुख दर्द को उसे झेलना पड़ता है। जब हम ये दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि हर जीव का, हर मानव का, और न केवल मानव का, हर जीव का एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे दुख उत्पन्न होता है उसके जीवन में, तब हमारे मन में कभी एक ख्याल नहीं होगा कि दूसरे की तरफ हम क्रूर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाएं। तो ये करुणा की खासियत है। और तीसरी जो मुदिता है, मुदिता की खासियत ये है कि अगर हम दूसरे की भलाई में खुशी उत्पन्न कर सकें और दूसरे की भलाई के बारे में सोचकर हम खुशी उत्पन्न कर सकें, उसकी सफलता में खुशी देख सकें, तो हमारे मन में एक जो ईर्ष्या है या दूसरे की सफलता को देखकर हमारा मन अगर छोटा हो जाता है, अपने बारे में बुरा लगता है, दूसरे के बारे में बुरा लगता है, ईर्ष्या होती है, ये इस तरीके के हमारे जो भाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जैसे हम अपने मुदिता की साधना करते हैं और इस भाव को हम कल्टीवेट करते हैं अपने अंदर। और चौथा जो है वो है समता। समता की साधना जब हम करते हैं तो हमारे मन में पसंद नापसंद, किसी चीज से इरिटेट होना या अवर्जन होना, उससे एक घृणा का ही दूसरा घृणा है, ये एक्चुअली बेटर ट्रांसलेशन है यहाँ पे, घृणा। तो इरिटेशन जो है, हमें पसंद नापसंद जो है, ये चीज खत्म हो जाती है। तो ये चारों ब्रह्म विहार के ये अलग खासियत है। एक तो आपका मन उत्कृष्ट होता है, दूसरा आपके अंदर अलग अलग तृष्णा करने वाली जो अकुशल क्वालिटीज होती हैं, तो वो भी धीरे धीरे कम होती हैं।
और आखिरी जो चीज इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, तो मंगल मैत्री की साधना जब हम करते हैं तो जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती जाती है, तो ये मंगल मैत्री का भाव जैसे हम आगे आगे ध्यान समाधि में बढ़ते जाते हैं, तो 5वें ध्यान समाधि या आकाश आयतन में हमारा मन, हमारा जो भाव है मंगल मैत्री का, ये खुद ब खुद परिवर्तित होके करुणा में परिवर्तित हो जाता है। तो तब हम उस भाव से भी ज्यादा परिचित हो सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एक बार समझते हैं तो उस करेक्ट सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में करुणा की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, उस समय हम खुद ब खुद अपने अंदर वो फीलिंग ला सकते हैं। दूसरों को, हमारे दूसरों के साथ व्यवहार भी उससे प्रभावित होते हैं, सही हम व्यवहार कर पाते हैं। फिर आकाश आयतन से आगे जाकर विज्ञान आयतन या छठे ध्यान समाधि में हम पहुंचते हैं, तो ये भाव जो होता है ये खुद ब खुद बदलकर मुदिता में बदल जाता है। विज्ञान आयतन से आगे बढ़कर शून्य आयतन में जब हम जाते हैं, तो ये भाव जो हम भेज रहे होते हैं वो खुद ब खुद बदलकर समता में या उपेक्षा में बदल जाता है। तो इस मंगल मैत्री की साधना में ये चारों ब्रह्म विहार डेवलप कर सकते हैं, हम इसके बारे में समझ सकते हैं, और फिर ये जब एक बार बन जाए तो हम दैनिक जीवन में इन चारों, अगर हम ब्रह्म विहारों में या डिवाइन अबोर्ड्स में अगर हम अपने मन को, अपने ध्यान को हम इसमें रखें, इसमें रखने की आदत बनाएं, तो खुद ब खुद हमारे मन की एक संतुष्टि, एक शांतता और हमारे कुशल कार्य करने की जो एक क्षमता है, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये थोड़ा आज ब्रह्म विहारों पर चर्चा थी। आज का समय हो गया है, तो कुछ प्रश्न हैं अगर, तो एक आध प्रश्न कर सकते हैं, उसके बाद हम सत्र की समाप्ति करें। चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि अभी तुरंत कोई सवाल नहीं है, लेकिन कुछ आता है मन में तो आप व्हाट्सएप या ईमेल पे भी भेज सकते हैं या अगले रविवार को पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप लीड कर सकते हैं प्रेयर में। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साधु 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 साध साध साध।